Welcome guys. In this video, we are going to see features of ASP.NET. So ASP.NET is obviously technology of Microsoft to create web application. So हम इस वीडियो में ASP.NET टेक्नोलॉजी के फीचर्स देखने वाले हैं. So let's start. If I'm talking about ASP.NET, so we can say ASP.NET is a technology of .NET that is used to create web application in .NET. So web application means website. So हम ASP.NET के through dynamic website create कर सकते हैं. So we know that कि अगर हम website की category की बात करें तो we have static website and dynamic website. So dynamic website create करने के लिए we'll use server side technology और we have lots of server side technologies like we got ASP.NET, we got Python, we got PHP, we got Servlet, JSP, but obviously हम यहाँ पे ASP.NET टेक्नोलॉजी के थ्रू डायनामिक वेबसाइट क्रिएट करेंगे. Now if I'm talking about the features of ASP.NET technology, so we have lots of important features of ASP.NET technology. So let us discuss it one by one. First, very important thing is rich development environment. Rich development environment in the sense what कि obviously अगर हम .NET based वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, ASP.NET में वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम IDE जो यूज़ करेंगे that is Visual Studio. IDE stands for Integrated Development Environment. Okay, so जो हम IDE यूज़ करेंगे that is Visual Studio. We have different version of it, like latest version is Visual Studio 2017. So हम जो Visual Studio यूज़ करेंगे it provides the rich development environment, means हम यहाँ पे easily components drag drop करके वी कैन क्रिएट दी वेब एप्लीकेशन. जैसे हम विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए कंपोनेंट्स ड्रैग ड्रॉप करके एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं, सिमिलरली हम ASP.NET वेबसाइट के लिए भी कंपोनेंट्स ड्रैग ड्रॉप करके एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. तो इट प्रोवाइड्स रिच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. वी हैव लॉट्स ऑफ प्री डिफाइंड कंट्रोल्स लाइक we have validation control, we have server control, we have कंट्रोल फॉर ईमेल, वी हैव कंट्रोल फॉर कैलेंडर. तो बहुत सारे प्री डिफाइंड कंट्रोल्स हैं जिनको यूज़ करके हम बहुत ईजिली अपना वेब एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं. सो दिस इज अबाउट rich development environment. We can say कि this Visual Studio creates application on the basis of what you see is what you get. That means आप जिस टाइप का एप्लीकेशन बनाना चाहते हो बहुत इजीली ड्रैग ड्रॉप करके विजुअल स्टूडियो के थ्रू हम ये एप्लीकेशन बना सकते हैं. सो दिस हियर वी आर टॉकिंग अबाउट रिच डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. नाउ हियर discussing about high performance. Guys, especially when you are talking about web application, performance really does matter. Web application and a website, अगर आप एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं so उसमें नंबर ऑफ क्लाइंट लिमिटेड हो गया आपके. लाइक सपोज आपने क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन भी बना दिया और वो एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ उसके जो क्लाइंट होंगे वो उस कंपनी के स्टाफ ही होंगे. बट वेब एप्लीकेशन के केस में इफ़ यू हैव दी वेबसाइट तो उसमें तो पूरी दुनिया ही उसकी क्लाइंट है. मीन्स यू कैन नॉट डिटरमाइन कि एक टाइम पे आपकी वेबसाइट पे 100 रिक्वेस्ट आएंगे, 5000 रिक्वेस्ट आएंगे कि 5 लाख रिक्वेस्ट आएगा. सो वेब एप्लीकेशन के केस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एप्लीकेशन है वो फास्टली रन होना चाहिए. एंड ASP.NET एप्लीकेशन रियली रन्स फास्ट. वाई? देर इज़ रीज़न बिहाइंड इट. अगर हम दूसरी टेक्नोलॉजी की बात करें, जैसे हम जावा की टेक्नोलॉजी सर्वलेट या JSP की बात करें, तो सर्वलेट या JSP टेक्नोलॉजी को रन करने के लिए वी नीड JVM, एंड दैट JVM इज Java virtual machine which is a kind of interpreter. So that is interpreter based. अगर मैं PHP की भी बात करूं तो PHP में भी यूज़ होता है interpreter. Python also uses interpreter. So I'll find out कि जो मेजर सर्वर साइड टेक्नोलॉजी है उसको रन करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की ज़रूरत होती है. एंड I think you people know the difference of interpreter and compiler very well. Compilers are faster than interpreter क्योंकि compiler सारे कोड को एक साथ कंपाइल करेगा एंड इट शोज यू द आउटपुट, बट इंटरप्रेटर डज इट लाइन वाइज. तो कंपाइलर्स आर फास्ट. नाउ व्हाई ASP.NET एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस is better or it is having high performance because ASP.NET technology is compiler based. So it is server side technology which runs by compiler. So it is compiler based
and it is compiler based technology, that's why it is fast. So at a time it can handle the millions of client at a time, but obviously it depends on the network, it depends on the server you have, but obviously दूसरी टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में ASP.NET टेक्नोलॉजी is fast. Now here going to discuss about the next feature, which is multi-language support. Now multi-language support is also a very important feature I can say. Why? Because अगर हम ASP.NET टेक्नोलॉजी या .NET यूज़ कर रहे हैं, so what is multi-language support? कि आपकी एक ही टेक्नोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज सपोर्ट करती है. इसका मतलब ये है कि जैसे ASP.NET टेक्नोलॉजी के थ्रू आपको डायनामिक वेबसाइट बनानी है, तो आप इसमें VB.NET लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो और C# लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो. जैसे यू आर सपोज विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपर और आपको एक्सपर्टाइज है C# में, सो अगर आपको C# लैंग्वेज आती है तभी भी आप वेब एप्लीकेशन में स्विच कर सकते हैं, क्योंकि ASP.NET में वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए आप विजुअल C# भी यूज़ कर सकते हो या VB.NET भी यूज़ कर सकते हो. गाइज आई एम टेलिंग यू ASP.NEट कोई लैंग्वेज नहीं है. ASP.NEट इज़ अ टेक्नोलॉजी एंड दिस टेक्नोलॉजी यूजेस either VB.NET language or C# language to create the web application. So it supports multiple language for development. Now next feature that we have is it supports post back event. It support post back event. So if I'm talking about it support post back event, let us understand what exactly post back events are. नॉर्मली अगर हम सिंपल HTML वेब पेज की बात करें, तो HTML वेब पेज पे हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल्स लाइक हम लिखते हैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट रेडियो एंड ऑल, तो वहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स रेडियो बटन क्रिएट हो जाता है. गाइस अगर आपको HTML प्रॉपरली नहीं आता, इफ़ यू वांट टू लर्न HTML, तो हमारा एक सेपरेट प्ले लिस्ट है दैट इज HTML. I mean you can create HTML web pages using HTML, so you can refer those videos. now यहाँ अगर हमने एक वेब पेज क्रिएट किया, उस वेब पेज में हमने इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट रेडियो बटन डिफरेंट कंट्रोल लिए हैं. अगर आपको उन कंट्रोल्स का डेटा सर्वर पे सेंड करना है, तो आपको HTML में एक टैग यूज़ करना पड़ेगा दैट इज़ फॉर्म. फॉर्म का एक एट्रीब्यूट है एक्शन और दूसरा होता है मेथड. एक्शन में हम उस पेज का नाम देते हैं जहां हमें ये सबमिट करना है. नाउ थिंग इज दैट सपोज मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जिस पे मैंने अपना डेटा फिल कर दिया. अब मैं जब जैसे ही सबमिट बटन प्रेस करूंगा, तो ये जो फॉर्म के थ्रू डेटा सर्वर पे जाएगा. सो गाइज अगर आपने HTML का फॉर्म, आपने एक वेबसाइट ओपन की, रजिस्ट्रेशन पेज ओपन किया, तो यू आर द क्लाइंट ऑफ दैट वेबसाइट. अब आपने सबमिट बटन प्रेस किया, तो सबमिट बटन का जो इवेंट है वो तो आपकी मशीन पे जनरेट हुआ, तो सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये इवेंट जनरेट हुआ है या मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है. तो इसलिए HTML में एक फॉर्म टैग यूज होता है. तो फॉर्म को जैसे ही हम सबमिट करेंगे, तो इट विल टेक आवर डेटा टू दी सर्वर. ये सर्वर पे हमारा डेटा लेके जाएगा और सर्वर पे जिस पेज पे डेटा लेके जाएगा वहाँ पे सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज़ होगी और वो सर्वर साइड टेक्नोलॉजी हमारा डेटा रीड करेगी, विल प्रोसेस दैट एंड विल गिव यू द आउटपुट. सो दिस इज हाउ जनरली इट वर्क्स, बट इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. क्यों? अगर आपका फॉर्म में हमने 5 सबमिट बटन ले लिए या अलग अलग हमारे पास 5 फॉर्म है, तो जितने बार फॉर्म सबमिट होगा वो सर्वर पे जाएगा, प्रोसेस होगा, फिर से वापस आएगा. एंड क्लाइंट साइड का इवेंट सर्वर पे नहीं जा रहा है, क्लाइंट साइड का केवल डेटा फॉर्म सबमिट पे सर्वर पे जा रहा है. सो आंसर फॉर दैट इज पोस्ट बैक टेक्नोलॉजी. माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेसिफिक टाइप के कंपोनेंट डेवलप किए हैं, दीज आर कॉल्ड सर्वर कंपोनेंट. these are called ASP.NET component या सर्वर साइड component. ये जो सर्वर साइड component है, it supports post back technology, post back event. now what post back event is? तो जैसे ही क्लाइंट उस बटन पे, सपोज क्लाइंट को एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिला, अब क्लाइंट ने उसके एक बटन पे क्लिक किया, तो जैसे ही उसने बटन पे क्लिक किया, तो बटन का क्लिक इवेंट सर्वर पे नहीं जाएगा, रैदर जो .NET कंपोनेंट है उसका एक स्पेसिफिक इवेंट है पोस्ट बैक इवेंट, तो वो पोस्ट बैक इवेंट सर्वर तक जाएगा और पोस्ट बैक इवेंट ये सारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कि कौन से कंपोनेंट ने क्या इवेंट जनरेट किया. अब सर्वर पे वो पोस्ट बैक इवेंट जाएगा, सर्वर पे वो ट्रांसलेट होगा, सर्वर पे ये इंक्वायर होगा कि यस पोस्ट बैक इवेंट जो आया है, ऑकर हुआ है, वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेके आया, कौन कौन से इवेंट की इन्फॉर्मेशन लेके आया. सो हियर इन दैट केस
दिस पोस्ट बैक इवेंट कैन बी इंक्वायर्ड बाय द सर्वर, सर्वर ने वो इंक्वायर किया, फिर सर्वर को पता चलेगा कि यस इस बटन का क्लिक जनरेट हुआ, सो उस बटन का क्लिक जनरेट हुआ तो उसका इवेंट हैंडलर एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड दिस इज हाउ इट विल वर्क। सो पोस्ट बैक इवेंट एक स्पेसिफिक इवेंट है जो सर्वर साइड कंट्रोल ASP.NET के सर्वर साइड कंट्रोल जनरेट करते हैं जो सर्वर तक जाता है, और वहाँ हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से बटन का क्लिक जनरेट हुआ है और हम वहाँ पे फंक्शनलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दिस इज एडवांटेज ऑफ पोस्ट बैक इवेंट। Now next feature of ASP.NET is it supports HTML5 form types. That means we know that HTML is basically used for वेब पेज क्रिएशन, और HTML का लेटेस्ट वर्जन जो है वो HTML5 है। HTML5 पे बहुत सारे न्यू कंट्रोल इंट्रोड्यूस हुए हैं, सो ASP.NET supports all those new controls also. So this is what is the feature ki ASP.NET supports the HTML5 controls also. Next feature we are going for is support for WebSocket. Now guys, what is socket? तो अगर हम सॉकेट की बात करें, सॉकेट्स आर यूज टू क्रिएट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। तो अगर हमें क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करना है, वी विल यूज सॉकेट फॉर दैट। सो सॉकेट के थ्रू हम क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। सो नॉर्मली हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में या विंडोज़ एप्लीकेशन में क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, बट नाउ ASP.NET सपोर्ट्स द वेब सॉकेट। दैट मीन्स हम वेब बेस्ड क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। Next feature that we have is server control. So as I told you about post back event, तो ASP.NET के जो एप्लीकेशन है वो पोस्ट बैक इवेंट जनरेट करते हैं। तो ये जो ASP.NET के स्पेशल कंट्रोल हैं उन्हीं को ही हम बोलते हैं सर्वर कंट्रोल। तो माइक्रोसॉफ्ट ने स्पेसिफिक कंट्रोल्स जनरेट किए हैं ASP.NET में जो सर्वर साइड पे रन होते हैं। नॉर्मली वेब एप्लीकेशन के केस में अगर आपने वेब पेज ओपन किया तो वो पेज क्लाइंट मशीन पे आ गया तो क्लाइंट मशीन पे रन होगा, बट ASP.NET में we have a specific control, these are called server control. So these server controls are the controls जो सर्वर पे रन होंगे और उनका आउटपुट भी हमें सर्वर पे मिलेगा। आई मीन सर्वर पे वो कंट्रोल रन होंगे, एग्जीक्यूशन के बाद आउटपुट क्लाइंट को मिलेगा। सो दीज आर दी सर्वर कंट्रोल्स। Now another advantage or feature of ASP.NET is security. Now what do you mean by security? ASP.NET में बने हुए एप्लीकेशन सिक्योर हैं बिकॉज ASP.NET सपोर्ट्स दी .NET फ्रेमवर्क। आई मीन ASP.NEट एप्लीकेशन को रन करने के लिए भी हमें .NET फ्रेमवर्क की ज़रूरत पड़ती है एंड .NEट फ्रेमवर्क प्रोवाइड्स सिक्योरिटी इन आवर एप्लीकेशन। मीन्स ASP.NET में जितने भी एप्लीकेशन क्रिएट होंगे उनकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होगी एंड बिफोर गोइंग टू रन दिस .NET फ्रेमवर्क विल चेक द आइडेंटिटी ऑफ दोज ऑब्जेक्ट एज वेल एज अगर आप .NEट फ्रेम ASP.NEट एप्लीकेशन के थ्रू कुछ फंक्शनलिटी परफॉर्म कर रहे हो, सो इट विल चेक फॉर दी ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी। वो ये चेक करेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिक्योरिटी के अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं। अगर वो हमें परफॉर्म करने की परमिशन है देन ओनली वी कैन डू इट, अदरवाइज वी कैन नॉट डू इट। सो ऑब्वियसली .NEट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी in our web based application also. Now last not the least, the another last important feature is globalization and localization support. It is globalization and localization support. What does that mean? We are creating web based application. तो वेब बेस्ड एप्लीकेशन तो हमने वेब सर्वर पे होस्ट कर दिया और वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा। सो वेब बेस्ड एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन तो है नहीं कि हम किसी मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो हम बता दें कि वो इंडिया का क्लाइंट यूज़ कर रहा है, यूएसए का कर रहा है या जर्मनी का कर रहा है। सो दीज वेबसाइट कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर। तो हमारी वेबसाइट पे ऐसे कुछ फीचर्स होने चाहिए जो क्लाइंट ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस करें, हम उसको उसके लैंग्वेज में या उसके सपोर्टेड फॉर्मेट में सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें। लाइक ग्लोबलाइजेशन सपोर्ट में सबसे पहली चीज़ आती है लैंग्वेज, दूसरी चीज़ है नंबर फॉर्मेट, तीसरी चीज़ है डेट एंड टाइम फॉर्मेट, चौथी चीज़ है करेंसी। सो these four things are very important. There are lots of another thing but these four things are very important. Like हर कंट्री में जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज चेंज होती है, तो हमारी वेबसाइट ऐसी होनी चाहिए जो डिफरेंट लैंग्वेज भी सपोर्ट करे। दूसरी चीज़ नंबर फॉर्मेट, जैसे हमने कोई एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाया है तो उसमें नंबर का फॉर्मेट जैसे
थाउजेंड सेपरेटर और यू कैन से डेसिमल सेपरेटर, तो ये हर कंट्री में जियोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, so it supports that thing also. डेट टाइम फॉर्मेट, डेट टाइम फॉर्मेट इज व्हाट, कि हर कंट्री के अकॉर्डिंग डेट टाइम का फॉर्मेट अलग होता है। सपोज हम यहाँ पे डी डी एम एम वाई वाई यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है दूसरी कंट्री में एम एम डी डी वाई वाई हो, या लॉन्ग फॉर्मेट हो या शॉर्ट फॉर्मेट हो। तो हमारा जो वेबसाइट है, हमारी जो एप्लीकेशन है, इट सपोर्ट्स दिस थिंग ऑल्सो एज वेल एज करेंसी सपोर्ट। Obviously, in India we got rupees, in USA they got dollar. So different country के according उनकी currency change होती है. So globalization supports include these all things कि हम एक वैसी website बना सकें जो different country के client भी access कर सकें. So guys, these are the important features of ASP.NET technology. I hope it is clear for you people. Thank you for watching. Kindly like, share and subscribe our channel Techno Enigma and press bell icon to get notification.